इतनी बड़ी सामर्थ्य परमेश्वर के वचन को लेकर हम कभी कभी ये सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन में कोई कमी है, परमेश्वर के वचन में कोई दोष है, परमेश्वर के वचन में उतना सामर्थ्य है ही नहीं, वास्तविक मेरे जीवन में काम नहीं किया करके हम लोग परमेश्वर के वचन पर बहुत ही नजरअंदाज करके उस वचन को बहुत तुच्छ करते हैं हम लोग। आप में से कितने लोग है बताइएगा, वचन को कितने लोग मर्यादा देते हैं, वचन को कितने लोग उसको सम्मान करते हैं, वचन को हर रोज तुम्हारे जीवन में लेने के लिए कोशिश करते हैं। हम और आप इस संसार में लोग इसलिए परमेश्वर के वचन के पास नहीं आ रहे हैं, लोगों को वचन का मतलब यह हो गया वे बेकार का चीज है वो, अरे वचन के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं करके लोग सोचते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब पहली शताब्दी में जब यीशु मसीह के चेलों को जब भी कोई भी चीज को समझाना चाहते थे, उस वक्त में दृष्टांतों को लेकर, कहानियों को लेकर, कहीं एक रियल फैक्ट को लेकर कई सारे चीजों को क्या करते थे, यीशु मसीह ने समझाते थे। वैसे समझाते वक्त में यीशु मसीह ने चेलों के पास एक विषय को जिक्र करते हैं। क्या है विषय वो? मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 15वां पद से हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने किसान के एक बात को इस्तेमाल किया। एक किसान बीज लेकर अपने खेती में क्या करने लगा? बीज बोने लगा। बीज बोते 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 किसान ने पूरा मेहनत करके बीज बो लिया। वहां पर 4 प्रकार के लोगों को देख सकते हैं हम लोग। कितना? 4 प्रकार के लोग हैं ना? हाँ, 4 प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। 4 प्रकार के जमीन है वहां पर। किसान जैसे बीज बोया वैसे ही कुछ बीज कहां पर गिर गया? रास्ता के बगल में गिर गया। देखो ध्यान से सुनिएगा, रास्ता के बगल में कुछ बीज गिर गया। लेकिन रास्ता के बगल में या रास्ता पर जो बीज गिरा हुआ था, आसमान में उड़ने वाले पक्षियां उस बीज को देखा और सारे बीज को क्या कर दे, उस पक्षियां आकर खाकर चल पड़े। क्या किसान ने मेरा बीज व्यर्थ हो जाए, मेरा बीज निकम्मा ठहरे, मेरा बीज फसल ना दे, उस सोच से बीज बोया था क्या? नहीं, किसान ने बीज इसलिए बोया था कि मेरा बीज बहुत महंगा है, ये फसल दे। लेकिन उनमें से कुछ बीज कहां पर गिर गया था? रास्ता पे गिर गया। बोते वक्त में रास्ता पे गिर गया। रास्ता पे उड़ने वाले पक्षी आकर क्या कर दे, उसको लेकर चला गए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताने के बाद उसके नीचे के वचन में क्या इस्तेमाल किया पता है? परमेश्वर, पढ़िए मेरे साथ 15 पद देखिएगा। जो मार्ग के किनारे के है जहां वचन बोया जाता है। देखो बीज मतलब क्या है? वचन है। मार्ग के किनारे में कुछ बीज बोया ना, बोते वक्त में कुछ बीज वहां पर गिर गया किसान का। बीज का कोई दोष नहीं, लेकिन बीज कहां पर गिर गया? मार्गों में गिर गया, किनारे में गिर गया, पक्षियां लेकर चला गए। यीशु ने कहा जो मार्ग के किनारे में जो बीज गिरा हुआ है, पढ़ेगा, अब पढ़ेंगे हम लोग, वे है कि जब उन्होंने वचन सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था क्या कर दे, उसने उठा लिया। परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन में इसलिए काम नहीं कर रहा है। वचन कहां पर गिर रहा है? रास्ता के किनारे में गिर रहा है। यानी कि हम और आपके जीवन में वचन तो सुनते हैं, लेकिन किस ढंग से सुन रहे हैं पता है? हम लोग वचन हमारे जीवन में सुनते तो है, दुनिया भर के लोग वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन सुनते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत क्या हुआ पता है? चलो आज संडे है, आज संडे है, हम क्या करेंगे? आराधना में जाना चाहिए। आराधना में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? पास्टर जी फोन करेंगे, पास्टर जी पूछेंगे कि संडे क्यों नहीं आए थे। इसलिए क्या करते लोग, कुछ लोग पास्टर के डर के मारे कलीसिया में आ जाते हैं। कुछ लोग एक नाम के लिए आ जाते हैं, है ना? आज रविवार है, हम मसीह के लोग हैं, हमको संडे आराधना जाना ही चाहिए। नियम फिक्स कर लिया है, संडे किसी भी हालत में चर्च को नहीं छोड़ना चाहिए। संडे तो चर्च में आता है, लेकिन बाइबल कहां रहेगा? उसका घर के अंदर रहेगा। चर्च में आने के बाद पता चलेगा उसको, सब किसी दूसरा का बाइबल देके पता चलेगा, अरे बाप रे मैं भी क्या नहीं किया, बाइबल नहीं लाया। चलो अगले महीने, अगले हफ्ते में जब आते हैं उस वक्त में बाइबल लेके आ जाएंगे। मार्ग के किनारे में गिरा हुआ बीज वो है जो कलीसिया में तो आते हैं, जो मसीह की जिंदगी बिताते हैं, लेकिन नाम के लिए वचन को सुनते हैं। सब सुन रहे इसलिए हम भी क्या करेंगे?
सुनेंगे, बहुत ही गौर से तो सुनेंगे, सुनकर इधर सुनेंगे, चर्च से बाहर निकलती कहां से निकल देंगे, इधर से छोड़ देंगे। क्योंकि शैतान को पता है, शैतान आपके हृदय के भीतर जैसे वचन बोया गया, आप एक किनारे में गिरा हुआ जमीन के जैसे जिंदगी बिता रहे हैं कि नाम के लिए सुनना है, बेकार के लिए सुनना है, लोग सुन रहे इसलिए सुनना है, भीड़ में हम बैठे हुए इसलिए जो बोल रहा है 1 घंटा तो सुनना चाहिए। शैतान को पता है तुम्हारे हृदय के बारे में, शैतान को पता है तुम्हारे सोच के बारे में, इसलिए शैतान ने आपके हृदय के उस कमजोरी को पता चल गया और जैसे बोया गया विद इन सेकंड में तुम्हारे अंदर घुसकर उस वचन को क्या करेगा, लेके चला जाएगा। जब तुम्हारा बीज तुम्हारे अंदर है ही नहीं, जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर आप उसको रखे नहीं, तो कैसे वो प्रबल देगा आपके जीवन में, तो कैसे आपके जीवन में सफल देगा, वो कैसे वो फल देगा तुम्हारे जीवन में। मनुष्य के जीवन में केवल नाम के लिए वचन को सुनना नहीं चाहिए, लोग सुन रहे इसलिए हम वचन सुनना है ये नहीं सुनना चाहिए। वे वो लोग हैं जो वचन तो सुनते हैं लेकिन वह किनारे में गिरा हुआ बीज के समान है, वो शैतान आकर उठा के लेके जाता है। प्रियो, वह बीज का कमजोरी नहीं था, लेकिन किसका कमजोरी था, वो जमीन का कमजोरी था। अगर उस जमीन में अच्छा अगर मिट्टी रहता, बीज को डाप देता, अगर बीज को मजबूत से पकड़ लेता, आप आकाश में उड़ने वाला पक्षी को नहीं दिखता था। हम सब लोग आज परमेश्वर का वचन को नाम के लिए सुनते हैं, उसको जीवन में लागू नहीं करना चाहते हैं, उसको जीवन में रखना नहीं चाहते हैं, वचन को कोई कीमत नहीं देना चाहते हैं। आज कई सारे मसीह लोगों को देखिएगा, बाइबल घर पे तो है लेकिन कलीसिया में बाइबल नहीं आता है, प्रार्थना में तो जाते हैं लेकिन प्रार्थना में बाइबल साथ में नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्यों के जीवन में वचन का कोई प्रकार का आदर सम्मान आज नहीं देखा जाता है। आज कलीसिया में चंगाई, चमत्कार, प्रोफेसी, ये 3 चीज के अलावा कोई प्रचार नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत सारे मसीह लोग भी क्या हो गए, चंगाई चंगाई, संडे चंगाई, संडे चंगाई, सैटरडे चंगाई और शुक्रवार चंगाई, हर समय में केवल चंगाई, चमत्कार, प्रोफेसी। परमेश्वर के वचन में बहुमूल्य चीज है और उन चीजों के बारे में कोई भी ध्यान नहीं लगा रहे। नाम के वास्ते परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। बताइए कितने वर्षों से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मैं अगर आपको पूछूंगा कि पिछले हफ्ते में इस तारीख में कौन सा संदेश मैंने लिया था, हमें से कितने लोग बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। आपको मैं पूछूंगा आपके बैंक में कितना पैसा है, पैसे के हिसाब बताएंगे आप लोग। मेरे अकाउंट में इतना रुपया, इतना पैसा है, कौन सा तारीख में कितना पैसा निकाला हूं, कौन सा तारीख में कितना पैसा जमा किया हूं, सारी चीजें में पता चलता है। वचन के अंदर कभी दोष नहीं होता है। दोष, कमी या कमजोरी, ये गलती वहां पर है जो मनुष्य नाम के वास्ते परमेश्वर का वचन को सुनता है और सुनकर तुरंत क्या करेगा, उसे भूल जाता है। मनुष्यों के अंदर दोष है, परमेश्वर के वचन के अंदर कभी भी दोष नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मुझ पर विश्वास करो। बाप रे, वो इतना भरोसा कर लिया, इतना उसको टाइट से पकड़ लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, तो विश्वास का मूल पिता करके बोल दिया। एक बात को इतना वो मजबूत से पकड़ा, वो नहीं छोड़ा। परमेश्वर का वचन उसके जीवन में काम किया। ऐसे कितने लोग हैं, गवाही बता सकते हैं। वचन नाम के लिए लोग सुन रहे हैं, कलीसिया में तो आ चुके हैं, वचन तो सुनना ही चाहिए। अरे मसीह के लोग हफ्ता में या महीना में एक संदेश सुनना चाहिए, सुनेंगे फिर हमारा धंधा हम पकड़ेंगे बोल के अगर हम नाम के वास्ते अगर वचन को सुनेंगे, वह जिंदगी भर तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगा और उसका महसूस तुम्हारे जीवन में पता नहीं चलता है। यीशु ने कहा, वे वो लोग हैं जो किनारे में गिरा हुआ बीज के समान है। शैतान ने आया, उसको उकड़ के लेके खा के लेके चला गया। वचन तुम्हारे जीवन में काम नहीं करता जब वो नाम के वास्ते वचन को सुनते।